नमस्कार। आज हम श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम का खंड द्वितीय का स्वाध्याय करने जा रहे हैं, जिसमें हमारा आज का शीर्षक है मोक्ष और देहधारी जीव। सभ्यता के ऊषा काल से ही मनुष्य मोक्ष के विषय में चर्चा करता चला आ रहा है। वह अतिमानस अस्तित्व, सुप्रासाइकिक एग्जिस्टेंस, जो देहधारी जीवों के संपर्क में रहता है और उस देह को अपने प्रसरण और प्रसर्जन, एमिटेंस एंड इमेनेशन के माध्यम के रूप में प्रयोग करता है, मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान सदाशिव ने कहा है, ब्रह्मे वाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत। देहधारी होने के बावजूद मनुष्य मोक्ष प्राप्त कर सकता है यदि वह अणुचेतना के भाव को भूमा चेतना में रूपांतरित कर सके। इस अतिमानस सत्ता के अस्तित्व में ही मोक्ष प्राप्त करने की संभावना और सामर्थ्य सन्निहित है। भूमा मानस में जो अनंत है वही शांत रूप में अणुमानस में निहित है, किंतु संभावना समान है, अतः कि अपेक्षित है। वह जो सीमित संभावना है उसे आध्यात्मिक साधना, मिस्टिक अप्रोच से अनंत में बदल देना है। यह मिस्टिसिज्म क्या है? मिस्टिसिज्म है असीम के साथ ससीम को जोड़ने का सीमाहीन प्रयास। जब वह संबंध स्थापित हो जाता है तब शिव वाक्य सत्य हो जाता है, अर्थात शिव वाक्य फलीभूत हो जाता है। शिव वाक्य क्या है? ब्रह्मे वाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत। ब्रह्म वंदना में कहा गया है कि वे परेश हैं। परेश क्या है? प्रत्येक और सभी सत्ता का दो पक्ष है, पर और अपर। एक ही सत्ता के दो पक्ष हैं, पर और अपर। दृष्ट पक्ष कर्म पक्ष अपर है और दृष्टा पक्ष पर है। जो तुम अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के माध्यम से देखते हो या करते हो, अथवा जो प्रथम स्तर में बाह्य विषय है वह अपर है और तुम्हारी ज्ञानेंद्रियां पर है। दूसरे स्तर में दूसरा जो आंतरिक पक्ष है वहाँ इंद्रियों के द्वारा अपर है और मन पर है। फिर इसके बाद और अंतःस्थल में तुम्हारा मन अपर है और अणु चैतन्य पर है, और अंतिम स्तर में तुम्हारा अणु चैतन्य अपर है और वह सर्वोच्च पर है। वे सभी परा के मालिक हैं, अतः वे परेश, पर प्लस ईश हैं। अतः जब कोई अपनी वृत्तियों को विषय जगत से विषयी सत्ता की ओर प्रत्याहृत विदृढ़ करता है तो वह परेश को पा लेता है। तब वह परेश से एकाकार हो जाता है और साधना का यही रहस्य है। वह सर्वोच्च सत्ता परेश है और प्रभु है। प्र का अर्थ है प्रकृष्ट अर्थात सर्वोत्तम, और भू का अर्थ है अस्तित्व। प्रभु का अर्थ हुआ सर्वोत्तम अस्तित्व। वे संपूर्ण विश्व के प्रभु हैं। शिव वाक्य की प्रतिष्ठा कई प्रकार से हो सकती है। कहा जाता है कि वे सर्वेंद्रिया गम्य है, अर्थात उन्हें इंद्रियों के माध्यम से नहीं पाया जा सकता है। इंद्रियां क्या है? 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 11वीं इंद्रिय है मन। सर्वेंद्रिया गम्य, सर्व प्लस इंद्रिय प्लस अगम्य का अर्थ हुआ इन सभी इंद्रियों के अगम्य। यच्च चुक्षा न पश्यति येन चक्षुंसी पश्यति। वह जिन्हें आंखें देख नहीं सकती किंतु जिनसे आंखें देखने की शक्ति पाती है, वे ही सर्वेंद्रिया गम्य हैं। इंद्रियां उन्हें पकड़ नहीं सकती। यहाँ तुम लोगों को स्मरण रखना चाहिए कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है यह स्मरण रखना कि मन को भी एक इंद्रिय कहा गया है, 11वीं इंद्रिय। अतः इसीलिए वेदों में भी कहा गया है, यतो वाचो
निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान माँ विभेति कुतश्चन। अर्थात जहाँ इंद्रियों की सभी अभिव्यक्तियाँ, सभी तान्मांत्रिक स्पंदन असफल हो जाते हैं और मन भी असफल हो जाता है, वही सर्वोच्च दृष्टा है। जब वह मन इंद्रियों सहित प्रत्याहत वापस करके उनमें प्रेषित कर दिया जाता है, तब वह उनमें प्रतिष्ठित हो जाता है। तब उस अवस्था को कहते हैं सर्वोच्च अवस्था, परमा स्थिति। तब वहाँ कोई भय नहीं रहता। यह चरम सत्य है, अर्थात वहाँ सत्य पूर्णतया प्रतिष्ठित हो गया। यही सत्य कहा जाता है। सत्य का अर्थ है जो परिवर्तित नहीं होता। अतः हमारे इस विश्व में वह परेश, वह सर्वेंद्रियगम्य तत्व ही मात्र सत्य है। मैं श्लोक की शाब्दिक व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, मैं मात्र सत्य की व्याख्या कर रहा हूँ। परम पुरुष तुम्हारे मानसिक विषय नहीं हो सकते। एक दिन मैंने तुम्हें बताया था कि ध्यान करते समय तुम उन्हें अपने विषय के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते हो, क्योंकि वे तुम्हारे विषयी दृष्टा हैं। सब कुछ उनका विषय है, वह सर्वोच्च विषयी दृष्टा है। तब वह जप और ध्यान के समय तुम्हारे विषय कैसे हो सकते हैं? वे तुम्हारे विषय नहीं हो सकते। तो आवश्यकता क्या है? और यही वह माधुर्य भी सन्निहित है कि जब तुम जप और ध्यान करते हो तो सोचो कि वे तुम्हें देख रहे हैं, तुम उनके विषय हो। यह बात तुम्हें सदा जप और ध्यान करते समय स्मरण रखनी चाहिए। यही विचार विशेष्य है, यही मूल तत्व है। वे अचिंत्य हैं, तुम उनके चिंत्य हो। अक्षर का तात्पर्य है वह जिसमें अपक्षय या हास नहीं होता। वे अचिंत्याक्षर हैं। उनके लिए एक और विशेषण प्रयोग में आता है, जगत भास्काधीश। जगत का अर्थ चलायमान सत्ता है। इस अभिव्यक्त संसार में सब कुछ चल रहा है। मैं इसे कहता हूँ चलायमान आलेख्य, चित्रावली, मूविंग पैनोरमा। जगत भास्काधीश, क्योंकि इस सृष्ट संसार में उन्हीं के कारण सब कुछ चमकता है, अर्थात वही प्रकाश के सर्वोपरि स्रोत है, अपितु वही प्रकाश के एकमात्र स्रोत है। हम लोग अपोलो या सूर्य से प्रकाश और शक्ति पाते हैं, किंतु सूर्य सब कुछ उन्हीं से प्राप्त करता है। वे परमपिता हैं, सभी ज्योतिषों के सर्वश्रेष्ठ स्रोत हैं, परम सविता हैं। इसीलिए सवित्री ऋक में उन्हें सविता के नाम से अभिहित किया गया है। प्रत्येक और सभी सत्ताओं में प्रकाश उनसे ही मिलता है, इसीलिए वे जगत भास्काधीश हैं। चूँकि सबको प्रकाश उनसे ही मिलता है, इसलिए वह प्रत्येक और सभी सत्ताओं के निकट संबंध में है, चाहे वे सत्ताएं महत्वपूर्ण हो या महत्वपूर्ण नहीं हो। अतः यदि तुम इन प्रकाश की किरणों का अनुगमन करोगे, तुम उनके उत्स की ओर बढ़ोगे, तो तुम उस परम केंद्र तक पहुंच जाओगे। अतः भगवान शिव ने जो कहा वह ठीक है, 100% ठीक है। ब्रह्मे वाहमिति ज्ञात्वा मुक्तो भवति देहभृत्। अतः प्रकाश किरणों की विपरीत धारा में चलकर जब साधक उनके मूल स्रोत पर पहुंच जाता है, तब वह अनुभव करता है कि मूलतः ब्रह्म ही है। इस आध्यात्म पथ को पकड़कर चलने से मुक्तो भवति देहभृत्, वह परामानसिक अस्तित्व जिसने प्रथमतः समीपस्थ देह यंत्र स्वीकार किया है, अपने प्रसरण और प्रसर्जन, एमिटेंस एंड इमेनेशन के लिए, वह अंततः मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। शिव वाक्य सत्य था, शिव वाक्य सत्य है और शिव वाक्य सदा सर्वदा के लिए सत्य रहेगा।
पटना 15 दिसंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम की